बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्रेज़ी बाइट अवारा एंड बुकर गैंग में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ये देखें आज हम क्या बना रहे हैं। आज मैं एक दफ़ा फिर एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। हम लोग सारे पकोड़े खा खा के, रोल समोसे खा खा के थक गए थे, तो हमने बोला थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आधा किलो गोश्त लिया है। मैंने बड़ा गोश्त लिया है, आप चाहें तो चिकन ले लें, चाहे तो मटन ले लें। फिर मैंने क्या किया है, मैंने 5 अदद प्याज लिए हैं, लहसुन, साबुत लहसुन की एक मैंने पूरी पोती ले ली है, 6-7 हरी मिर्चें ले ली हैं और अदरक ले लिए। अच्छा, ये मसाले हैं। ये मसाले में क्या क्या है, इसमें मैंने डाला है 2 लौंग डाली हैं, 4 काली इलायची डाली हैं, नहीं काली मिर्चें डाली हैं, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और आधी चम्मच सौंफ की, और उसको मैंने भून लिया है। काले चने लेने हैं, ये आपने 1 कटोरी काले चने लेने हैं और ऊपर से इसके छिलके उतार लेने हैं, ठीक है ना। ये अभी मेरे पास जो कुछ भी मौजूद है ये सारा साबुत मौजूद है, और थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायक़ा लीजिएगा और कुटी हुई मिर्चें। बस यही सारे इंग्रेडिएंट है, इसके अलावा और कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। सिर्फ धनिया पुदीना है, वो मैं लास्ट में डालूँगी, ठीक है ना। अब ये सारे इंग्रेडिएंट आपको समझ में आ गए होंगे। देखें, ये जो धनिया, ज़ीरा और सौंफ और काली मिर्चें और लौंग है, मैंने उसको तवे पे हल्का हल्का भूना है। भून के अब मैं इसको अच्छी तरह से कूट लूँगी। और आधी कटोरी मेरे पास क्या है, काले चने। ये सारे मेरे साबुत इंग्रेडिएंट हो गए। अब मैंने क्या किया, कीमे को, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और प्याज, इन सबको मैंने मशीन से पीस के निकाल लिया। और ये देखें, ये काले चने जो हैं, जो भुने हुए काले चने थे, उनको मैंने सिलबट्टे पे पीस लिया बारीक। अच्छा, अब आ जाए दूसरी तरफ। वो जो मेरे पास साबुत मसाले थे, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, 2 लौंग, 2 काली मिर्चें और आधी चम्मच सौंफ की, उसको मैंने भून के और उसको अच्छी तरह से पीस दिया है। हस्बे ज़ायक़ा नमक है और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। वो जो मैंने कीमा मशीन से निकाला है, जिसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें शामिल है, अब सारे इंग्रेडिएंट मैं उसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर, मैंने सारे डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी वो जो मैंने आपका चने जो हैं पीस के रखे हैं, काले चने भुने हुए पीसे हैं, ये मैं आप इसके अंदर शामिल कर दूँगी। कीमे के अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और आधे घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि ज़ायक़ा तमाम कीमे के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अच्छा जी, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई डिशेज़ ला सकूँ। चूँकि रमज़ान है तो हम इसको फ्राई करना आपको दिखाना भूल गए। हम लोगों ने डीप फ्राई नहीं किया, हम लोगों ने शैलो फ्राई किया। ये देखें जी, अब सारी चीज़ें मेरी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब मैंने इसको थोड़ा रेस्ट देना है। अच्छा, ये ना फटेंगी भी नहीं और टूटेंगी भी नहीं। क्यों? इस वजह से कि इसके अंदर काले चने का आटा शामिल है। काला चना जो हमारे भुने हुए होते हैं, उसको मैंने पीस के अंदर इसके अंदर शामिल किया है। अब लास्ट में जो हमारे पास है वो है धनिया और पुदीना। मैंने आधी गट्ठी धनिया की और आधी गट्ठी पुदीने की डाला और उसको बारीक बारीक पीस लिया और काट के उसमें शामिल कर दिया। अच्छा, ये चटनी है, मैंने पहले भी आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की है, अनारदाने की। धनिया, पुदीना, अनारदाना, हरी मिर्चें, नमक और अखरोट, उसको हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं तवे के ऊपर, और पीस लेते हैं उसके ऊपर, सिलबट्टे के ऊपर, और शामिल कर देते हैं दही में। अब ये देखिए दी, हमारे कबाब भी तैयार हैं। हमने आज रोटी, कबाब और साथ में चटनी की है। ये देखिए, गर्मा गर्म कबाब, और ये चटनी वही वाली हमारे अनारदाने की है और उसकी चटनी है। एंजॉय कीजिए, खाइए और मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।